पिछले दिनों जो 5, 6 और 7 फरवरी को यहाँ पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, उसके दो बड़े इशू थे। एक तो यूसीसी विधेयक को पारित करवाना और दूसरा राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का। इन दोनों पर वोटिंग थी और इन दोनों विधेयकों को पारित कराया जाना था। तो इन दोनों विधेयकों के साथ ही एक और अभियान चल रहा था, उस पर भी वोटिंग हो रही थी उस दिन। राजनीतिक दल भावना से ऊपर उठकर सभी दलों के विधायकों ने उसी दौरान एक हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ था और उस हस्ताक्षर अभियान में एक रायशुमारी और एक मत होकर सभी विधायकों ने इस बात का मत स्थिर किया कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में होना चाहिए। विधायकों के अपने लॉजिक थे, अपने तर्क थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रानीपुर आदेश चौहान के लेटर हेड पर तकरीबन 45 से ज़्यादा विधायकों ने सिग्नेचर किए, जिसमें 30 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक कांग्रेस के थे, बसपा और निर्दलीय। सभी ने एक स्वर में इस बात की मांग की कि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं होना चाहिए। ऐसा कम ही मौका मिलता है, कम अवसर मिलते हैं कि जब किसी सदन के अलग अलग दलों के सदस्य किसी मुद्दे पर एक राय हो जाएं और हस्ताक्षर अभियान चलाने लगें। ये उसी दिन की बात थी जब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के नाम पर और जो राज्य सरकार, धामी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था यूसीसी के विधेयक को पारित कराने को लेकर। एक तरफ इन दोनों के लिए वोटिंग हो रही थी सदन में और एक तरफ इसके लिए वोटिंग विधायक अपने मन से कर रहे थे। ये वोटिंग सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ हो रही थी। बाहर से हस्ताक्षर होते होते विधानसभा परिसर में गए और विधानसभा परिसर में भी जब कार्रवाई चल रही थी तो स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां भी विधायक हस्ताक्षर करवाते घूम रहे थे। लेटर हेड तो आदेश चौहान का था, लेकिन 45 विधायकों से ज़्यादा विधायकों के हस्ताक्षर उस पर होना ये बताता है कि गैरसैंण अब माननीयों की जनभावनाओं का केंद्र नहीं रहा है, जनभावनाओं का केंद्र हो सकता है। विधायकों ने क्या लॉजिक दिए, क्या तर्क दिए और विधायकों की बात को आज मंत्रिमंडल ने मान भी लिया है। ये फैसला हो गया है आज धामी मंत्रिमंडल से कि आगामी बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में होगा। सरकार कैसे मानी और विधायकों की क्या क्या राय थी, विधायकों के क्या क्या तर्क थे, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनिए, उन्होंने विधायकों के पक्ष में क्या बात कही। पहले भी आप लोगों ने गैरसैंण में इसे आयोजित किया, लेकिन इस बार विधायकों ने बड़ी संख्या में लिख के, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय हो, सब ने ये कह दिया कि ये देहरादून में होना चाहिए, जबकि मौसम भी इस समय अनुकूल है। नहीं, आप जानते हैं मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक सत्र हम लोग जो है भराड़ीसैंण गैरसैंण में करेंगे। अब चूँकि कुछ जैसा मुझे जानकारी कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है और जैसे आपने भी कहा है कि उसमें हमारे सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी, अन्य लोग भी हैं। सभी ने एक लिख के पत्र दिया है कि उनका मानना ये है कि ये वाला सत्र जो है हम देहरादून में करें। तो चूँकि माननीय विधायकों की भावनाओं को भी दृष्टिगत हम लोग निर्णय लेते ही हैं। अब देखते हैं, आज बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। सर, क्या लगता है कि गैरसैंण जाने से कतरा रहे हैं विधायक? अब चूँकि जिन्होंने लिखा ये तो वो जाने, लेकिन अब हम लोग ये भी मानते हैं कि जो माननीय विधायकगण हैं, सत्र तो आखिर विधायकों का ही होना है। अब सत्र में यदि विधायकगण वहाँ पे विकल्प दे रहे हैं कि यहाँ पे हम करें, तो ठीक है। इस बार यदि निर्णय यहाँ का होगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ करेंगे, क्योंकि एक वैसे भी हम लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुके हैं। सत्र एक तो हमें वहाँ करना ही चाहिए। अभी इस पे भी देखते हैं निर्णय क्या होगा, लेकिन ये ठीक है कि ज़्यादातर जो विधायकों की अपनी इच्छा है उसको देहरादून में करने की इच्छा है। उत्तराखंड में गैरसैंण को जन भावनाओं का, संवेदनाओं का केंद्र माना जाता है और ये भी माना जाता है जब उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा था, तब गैरसैंण आंदोलनकारियों का केंद्र बिंदु था। वहीं आंदोलन के लिए रणनीति बनती थी, वहीं बैठकें होती थी। इसीलिए गैरसैंण को हमेशा कि कोई भी सरकार आई हो, कांग्रेस या भाजपा, सभी ने अपने केंद्र बिंदु में रखा। इसी दौरान 2012 की बात है, तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सबसे पहले गैरसैंण में कैबिनेट की और वो कैबिनेट ब्लॉक जो खंड विकास होता है, खंड विकास का कार्यालय होता है, उसमें की गई। और ये पहली कैबिनेट थी जब किसी मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर की। ये पहली कैबिनेट थी
जब किसी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में आहूत की। मैं उस समय अमर उजाला में बतौर एक स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट था और मैं जुड़ा हुआ था, मैं इन सारी चीज़ों की कवरेज कर रहा था। मैं उस कैबिनेट को कवरेज करने के लिए गैरसैंण गया भी था। उसके ठीक अगले साल बहुगुणा बदल गए और बहुगुणा की जगह हरीश रावत ने ले ली और हरीश रावत ने गैरसैंण में एक पहला सत्र आयोजित किया। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि कैबिनेट जो बहुगुणा की कैबिनेट थी वो ब्लॉक के भवन में हुई थी और जब हरीश रावत ने सत्र वहाँ आयोजित किया तो वहाँ एक ग्राउंड था और मैं उसको भी कवर करने गया था अमर उजाला के प्रतिनिधि की हैसियत से। उसमें टेंट में वो हाउस चला था। पूरी विधानसभा जो टेंट लगाए गए थे उनमें चली थी। बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खाने पीने की समस्याएं थी और इतना तक कि शौचालय भी बहुत पर्याप्त मात्रा संख्या में उपलब्ध नहीं थे। सुविधा के नाम पर शून्य था, लेकिन फिर भी वहाँ विधानसभा सत्र हुआ। उसके बाद फैसला लिया गया कि विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में बनेगा, गैरसैंण में नहीं। वहाँ भराड़ीसैंण में निर्माण शुरू हो गया। जब तक निर्माण शुरू हुआ और जितना भी हुआ, जितना भी वहाँ पर हो सकता था, हर साल का बजट सत्र वहीं होता रहा। जब बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी वहाँ सत्र हुआ और पिछले साल तक भी वहाँ सत्र होता रहा। अब सवाल ये है कि सभी विधायकों ने, जो सियासी लोग हैं, उन्होंने राजनीतिक मर्यादाएं पीछे छोड़कर अपनी जो एक उनका जो स्वार्थ था या असुविधा थी उसको आगे रख करके एक हस्ताक्षर अभियान पिछले दिनों चलाया और पिछले दिनों 5, 6 और 7 को उत्तराखंड विधानसभा का एक सत्र बुलाया गया था। जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें यूसीसी के विधेयक को पारित किया जाना था और उसमें राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को भी पारित किया जाना था। दोनों के लिए वोटिंग हो रही थी और एक तरफ वोटिंग हो रही थी इस बात के लिए कि गैरसैंण में बजट सत्र ना कराया जाए। ये पहली बार हुआ और चूंकि गैरसैंण राजनीति का केंद्र बिंदु भी है, लेकिन यहाँ अभी ये सवाल कोई खड़ा करने वाला नहीं है, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना भाजपा, क्योंकि इस मामले में सभी एकजुट हैं। उस पत्र में लिखा गया कि वहाँ पर ठंड बहुत है, इंतजाम कम है और फिर मैं 2012 से जोड़ रहा हूँ जब टेंट में विधानसभा चली थी 2013 में, और उसके बाद ऐसे ही अस्थायी तौर पर वहाँ पर आयोजन होते रहे, लेकिन सत्र हमेशा वहीं हुआ, बजट सत्र वहीं हुआ। और विधायक अब कह रहे हैं कि ठंड बहुत कम है। इसमें मैक्सिमम विधायक पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ ठंड बहुत है। अगर पहाड़ में ठंड ना हो, समस्याएं ना हो, तो फिर मैदान जैसा ही हो जाएगा। तो पहाड़ में समस्याएं तो होंगी। ये सोचना पड़ेगा यहाँ के सियासतदान को कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से पहले अपने जनप्रतिनिधियों का भी मन टटोला था या एकाएक फैसला हो गया था। और इस पत्र को स्पीकर ने, जब स्पीकर को सौंपा गया, चूंकि स्पीकर ने कहा कि ये मेरे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, तो स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने उसको सरकार को रेफर कर दिया। इस पत्र में तकरीबन 45 विधायकों के सिग्नेचर थे, 45 से ज़्यादा ही थे। और मैंने बताया कि भाजपा के सर्वाधिक विधायक इसमें थे। इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि सदन में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन सभी दलों के निर्दलीय समेत सभी ने इस बात को रखा कि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं होना चाहिए। आज कुछ ही दिन बाद मंत्रिमंडल की बैठक थी और मंत्रिमंडल की बैठक में ये प्रस्ताव आया और ये कहा गया कि विधायकों की भावनाओं के अनुरूप इस सत्र को देहरादून में कर लिया जाए और अगला सत्र जो भी होगा मानसून में, वहां पर गैरसैंण में हो जाएगा। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई, अब हम इसको सभी दलों के विधायकों के सामने सरकार का झुकना भी कह सकते हैं और सभी दलों के विधायकों की मांग मानना भी कह सकते हैं। सरकार झुकी या मांग मानी, ये अपनी अपनी दृष्टिकोण से, अपने अपने नजरिए से लोग इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कई सालों बाद बजट सत्र देहरादून होगा और गैरसैंण में 500 करोड़ से ज़्यादा का वो एस्टेब्लिशमेंट, जो स्ट्रक्चर जो खड़ा है, वो अभी भी सुनसान खड़ा रहेगा। वैसे भी साल में 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और राज्य स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण के अलावा वहाँ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया, लेकिन उसके बाद वो 1-1.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। एक भी दिन वहां से उन्होंने सरकार का संचालन नहीं किया, तो इसलिए उसकी प्रासंगिकता भी लगभग खत्म होती गई। अब उसका नाम चाहे आप अस्थायी राजधानी रख दीजिए, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब उसका उपयोग शून्य के बराबर हो। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने से और विधानसभा भराड़ीसैंण होने में कोई फर्क नहीं है। जो वहां बोर्ड लगे थे, केवल उन पर विधानसभा
हटाकर ग्रीष्मकालीन राजधानी लिखा गया है। इतना फर्क उसमें आया है। अब ये एक बड़ी अलग तरह की और बड़ी विचित्र बात है कि गैरसैंण और पहाड़ की बात करने वाले लोगों ने देहरादून में बजट सत्र करने की पैरवी क्यों की, ये एक वाकई बड़ा चिंता का विषय है। पहाड़ के विकास की बात करते हैं, पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते हैं, पहाड़ से चुनकर जरूर आते हैं, लेकिन जो पहाड़ में विधानसभा बनी है उसको क्यों नहीं चाहते आखिर, ये एक बड़े सवाल यहाँ पर सुलग रहे हैं। लेकिन विरोध कहीं नहीं है, चूंकि सभी दल इसमें एक राय हैं, एकजुट हैं, एक स्वर में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सड़क में ना सदन में किसी तरह का इसका विरोध होने की संभावना भी शून्य से कहीं नीचे जाकर है। मीडिया वाले भी कितना इसको करेंगे, और जो गैरसैंण की हिमायत करते हैं, पैरोकारी करते हैं, वो लोग कहाँ होंगे इस समय, वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्या रणनीति बना रहे होंगे, क्या वो इस बात पर चिंतन कर भी रहे हैं कि नहीं, ये भी एक देखने वाली बात है कि इसका रिएक्शन किस तरह से आएगा या नहीं भी आएगा। अगर इसका रिएक्शन नहीं आता है और राज्यव्यापी रिएक्शन नहीं आता है, तो फिर आप ये भी समझिए कि गैरसैंण का मुद्दा केवल और केवल मीडिया में रह गया है, बाकी सब जगह से गैरसैंण की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। गैरसैंण कस्बे की स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, गैरसैंण की विधानसभा और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहा हूँ। गैरसैंण तो एक शहर है, उसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है यहाँ की राजनीति का। गैरसैंण के नाम पर वोट मांगने वाले लोग अब गैरसैंण में जाने से मना कर रहे हैं। सिचुएशन अपने टर्निंग पॉइंट पर है, राजनीति अपने टर्निंग पॉइंट पर है। पुष्कर धामी की सरकार यहाँ है, पहली बार जब से शुरुआत हुई पहली बार ऐसा हो रहा है, बजट सत्र यहाँ होगा। और दूसरी एक टेक्निकल बात है, आप मानसून सत्र वहां करवाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होगा। मार्च के महीने से फरवरी एंड या मार्च का प्रथम वीक, इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम इसलिए होगा क्योंकि उस समय मानसून होता है, उस समय चारधाम यात्रा होती है। तो आप गैरसैंण में उस वक्त उतनी असुविधाओं के, उतनी समस्याओं के साथ सत्र कैसे करवा सकते हैं, उतनी असुविधाओं के साथ कैसे वहां पर विधानसभा चल सकती है, जब अब नहीं चल सकती, जब थोड़ी सी ठंड है और भीड़ नहीं है, चारधाम यात्रा भी बंद है, अब नहीं वहां विधानसभा चल सकती, तो तब कैसे चला सकते हैं आप? मानसून सत्र संभव नहीं है। उसके बाद अब आप आते हैं, जब सरकार को जरूरत होती है, लेखानुदान लाती है, सप्लीमेंट्री बजट आता है, वो दिसंबर का महीना तकरीबन होता है, नवंबर लास्ट दिसंबर, इस तरह से वो होता है। तो तब तो मार्च से भी ज्यादा ठंड होती है, बर्फ पड़ी होती है, तब आप वहां सत्र कैसे करवा लेंगे? सप्लीमेंट्री बजट भी वहां लाना आपको दुश्वार हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे माकूल समय यही है जो अभी है, और अभी के लिए सभी की नहीं है। सबका मना है, सबका इंकार है। गैरसैंण से प्यार बहुत है, इकरार बहुत है गैरसैंण के साथ, लेकिन जाने से इंकार है। ये एक बड़ी विचित्र पहेली यहाँ के राजनीतिक लोगों के लिए हो गई है। अब अंततः ये बात तय हो गई है कि ये बजट सत्र गैरसैंण में नहीं, देहरादून में होगा। सभा से संबंधित मत पे भी चर्चा हुई थी। अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है, उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से, फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगला है